Hello bachcho, let's read the question. The question says that in the below figures, the zero error of vernier calipers shown in figure B is equal to zero error of the vernier caliper shown in figure A, but in opposite sign. Find the length of the object placed between the jaws of the vernier caliper shown in figure B. यानी कि यहाँ पर आपको दो फिगर्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि इन फिगर्स में जो वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर है फिगर नंबर बी में, वो वर्नियर कैलिपर जो फिगर नंबर ए है उसके जीरो एरर के इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट साइन में है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना होगा अगर हम उसको वर्नियर कैलिपर्स के जॉस के बीच में रख दें, यानी कि जैसा कि आप फिगर नंबर बी में देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करना है, तो लेंथ के लिए हम एक रिलेशन का यूज करेंगे। सो यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा use the relation that is length is equal to main scale reading plus n into least count plus zero correction। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमको मेन स्केल रीडिंग चाहिए, लीस्ट काउंट चाहिए, जीरो करेक्शन चाहिए। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर स्केल का? लीस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं? लीस्ट काउंट होता है मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। सो लीस्ट काउंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय, तो जो लीस्ट काउंट है उसको हम कैसे निकालेंगे? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन n। तो मेन स्केल डिवीजन यहाँ पर कितना दिया हुआ है? मेन स्केल डिवीजन यहाँ पर दिया हुआ है, हम क्योंकि यहाँ पर मिलीमीटर में लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मिलीमीटर। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स आपको दिया हुआ है 20 टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है। ये सबसे लीस्ट डिवीजन है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा? सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 0.05 mm। अब हम जीरो एरर निकालेंगे। In order to find the zero error, we use the relation तो वर्नियर कैलिपर्स में जो आपका जीरो एरर आता है, वो जीरो एरर क्या होता है? जीरो एरर एक ऐसी कंडीशन होती है किसी भी मेजरिंग डिवाइस की, तो वो रीडिंग देती है जब वहां पर रीडिंग नहीं आनी चाहिए, यानी कि रीडिंग नहीं आनी चाहिए लेकिन वो वहां पर रीडिंग देती है, तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जीरो एरर कहते हैं। तो जीरो एरर जो वर्नियर कैलिपर का होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है हमारा मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल माइनस एक्चुअल रीडिंग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पर हमको दिख रहा है जीरो एरर के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा लीस्ट काउंट आया है 0.05 mm। तो जीरो एरर के लिए हमें इसी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो सबसे पहली रीडिंग आई है वो कितनी है? वो हमारी है 7 पे है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 इंटू 0.05। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.35 mm। तो अगर हमें जीरो करेक्शन लिखना हो तो क्या होता है? जीरो करेक्शन नेगेटिव होता है जीरो एरर का। सो जीरो करेक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जीरो एरर, दैट इज माइनस 0.35 mm आ गया। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? अब हम लेंथ निकाल लेंगे, क्योंकि हमको जीरो करेक्शन भी मिल गया, लीस्ट काउंट भी मिल गया है। सो लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा, हमारे वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे।
तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? मेन स्केल की रीडिंग हम देख रहे हैं 10 है यहाँ पर, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट जब प्ले करके रखा गया है तब हमको लेंथ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10। देन हमको क्या पुट करना है? प्लस n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? तो n की वैल्यू यहाँ पर हमारी 6 होगी। सो 6 इनटू जो लीस्ट काउंट हमारा होगा यहाँ पर वो कितना आएगा? यहाँ पर हमारा लीस्ट काउंट आएगा 0.1। सो 0.1 माइनस 0 करेक्शन आया है 0.35। सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 10.25 mm। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई length of the object placed between the jaws of the vernier caliper, that is 10.25 millimeter. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.